तो गाइज आज हमारी लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन गौर सिटी 2 के अंदर महागुन माईवुड सोसाइटी के अंदर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक 3 BHK का इंटीरियर जिसका साइज है 1545 फ्लैट का जो है। तो आइए हम आपको इसके अंदर दिखाते हैं हमने क्या क्या इंटीरियर किया है। इसके अंदर 3 बेडरूम और 3 टॉयलेट हैं। गाइस ये आ जाती है हमारी मैन एंट्री। तो मैन एंट्री हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट की हुई है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले नंबर 1 हमारा जाता है सूर्यक पार्ट में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा स्टोरेज इसके नीचे हमें देखने को मिल जाता है काफ़ी। और इसके साइड में हमने जो दिया हुआ है एक बैठने का प्रोविजन दिया हुआ है, इसके ऊपर हमारा आ जाता है मैट्रेस। अब इसके जस्ट बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड में हमने क्या किया हुआ है, चारकोल सीट का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या है, हमने ब्राउन कलर की जो है ना सारी चारकोल सीट्स यहाँ पर लगाई हुई है। इसके साथ में नेम प्लेट आ जाती है। गाइस अब हमारा जाता है MS का डोर। तो MS के डोर में हमने क्या किया है, ये पूरा व्हाइट टोन में हमने दिया हुआ है MS का डोर। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो हमने सिर्फ पेलमेट लगा के 2 लाइट्स लगाई हुई है। डोर्स की बैक साइड में हमने मॉस्किटो दिया हुआ है। अब हमारा गाइस आ जाता है अंदर वाला एरिया। जो बिल्डर ने डोर दिया था हमने इसमें सिंपल कुछ नहीं किया, सिर्फ इनेमल पेंट किया है। इस पे जो है चारकोल बीडिंग लगाई हुई है सिर्फ डुअल टोन में। जो आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ गाइस। तो गाइज हमारा ये आ जाता है फॉर एरिया। फॉर एरिया में हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एरिया में हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर जो हमारी ये चारकोल बीडिंग है जो हमने यहाँ पर यूज की है, इसके जस्ट सामने की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 3D में जो है ना अपना रस्टिंग ग्रीन जो है अपने लैमिनेट लगाया हुआ हमने हाई ग्लॉस में। और इसके साइड की अगर मैं बात करूँ तो हमने लोवर क्रिएट किए हुए हैं। अब इसके आगे की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा आ जाता है पूरा फ्रेम चारकोल बीडिंग है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। और ये हमारा आ जाता है गोल्डन फ्रेम के साथ। अब इस रूफ की अगर मैं बात करूँ तो रूफ में हमने CNC पैटर्न दिया हुआ गाइज। तो गाइज फाइनली हम आ जाते हैं अब लिविंग एरिया में। तो लिविंग एरिया हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिविंग एरिया में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो है 6 सीटर सोफा क्रिएट किया हुआ है हमने। 6 सीटर सोफा जो हमने डार्क ग्रीन कलर में क्रिएट किया हुआ है गाइज। और ये इसके बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो मोल्डिंग पैटर्न में यहाँ क्रिएट किया हुआ है। तो मोल्डिंग पैटर्न में क्या हमने 2 एंटिक डाउन लाइट एंड अप लाइट लगाई हुई है यहाँ पर। जो इसके बीच में हमारा जाता है एक एंटिक पीस। अब ये हमारा जाता है कॉर्नर में यहाँ पर एक पॉट। अब ऐसे ही हमारा सेम जो है ना सोफे की बैक वॉल आ जाती है। हमारी सोफे की बैक वॉल में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसमें भी सेम पैटर्न उठाया हुआ हमने, जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ आ जाती है हमारी एक पेंटिंग। अब इसके जस्ट सामने की अगर मैं बात करूँ तो इसके ठीक सामने हमारा आ जाता है गाइज यहाँ पर एक टीवी यूनिट हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर जो है हमने डुअल टोन में टीवी यूनिट क्रिएट किया हुआ है। ये अपना आ जाता है पूरा नीचे का पार्ट स्टोरेज में। इसके साथ हमने जो ये नॉब्स दी हुई है ये रोज गोल्ड पैटर्न में जाती है। ये इसके साथ हमारा एक सर्कल आ जाता है व्हाइट टोन में। ये ब्लैक अपना टीवी का वो हो गया। इसके बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो स्काई ब्लू जो है अपने लैमिनेट आ जाती है। इसमें जो है हमने पीछे इसके कोव लाइट दी हुई है। काफी अच्छा स्पेस निकल के इसके अंदर आ रहा है और ये काफी अच्छा स्टोरेज इसके साथ में आ जाता है गाइस। जब इसके जस्ट बराबर में जाती है हमारी ये महाराजा चेयर जो हमने येलो कलर में जो है बनाई हुई है। उसके जस्ट साथ में जाता है हमारा ये स्टैंडिंग लैंप। स्टैंडिंग लैंप के साथ में हमारे जाते हैं ये कर्टन डुअल टोन में। ये भी हमारे सेम पैटर्न में हमने उठाए हुए, जैसे हमने आपको अभी दिखाया था। सोफे का जो कलर है अपना डार्क ग्रीन कलर एंड बेज कलर। अब इसके ऊपर की मैं बात करूँ तो ये हमारा रूफ पार्ट आ जाता है। इसमें हमने जो दी हुई है सिर्फ सिंपल सी एक फॉल सीलिंग दी हुई है, डाउन लाइट एंड कोव लाइट। और यहाँ पर हमने एक आर्च दिया हुआ है ये सर्कल में। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, टीवी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है ना क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पर हमने बीच में एक सिलिक सा जो है ना सैंडलेट दिया हुआ है। तो गाइस फाइनली हमारा जाता है ये डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया कुछ इस तरीके से बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो डाइनिंग एरिया में हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने जो है ना सेम पैटर्न उठाया हुआ मोल्डिंग का। इसके सेंटर में जो हमने दिया हुआ है ये मिरर दिया हुआ है जिगजैग पैटर्न में। आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। इसके जस्ट सामने हमारा आ जाता है ये 4 सीटर का एक डाइनिंग टेबल। इस पे हमने नैनो जेड ब्लैक जो है मार्बल लगाया हुआ टॉप। ये हमारी 4 चेयर आती है स्काई ब्लू कलर में जो है अपनी। और इसके जस्ट सामने की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जाता है क्रॉकरी हब। क्रॉकरी हब में जो है हमने ये जो शटर दिए हुए हैं ये ब्लैक कलर में ब्लैक शीशे के साथ में ये अपना जो है ब्लैक कलर की प्रोफाइल के साथ में ग्लास शटर आ जाते हैं। अब इसके ठीक बराबर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जाता है स्क्वायर पैटर्न में जो है पूरा अपने एक वॉच यहाँ पर। अब आइए मैं गाइस किचन की तरफ आपको दिखाता हूँ। किचन की तरफ हमने क्या क्या किया हुआ है। ये गाइस हमारी आती है फाइनली किचन। तो ये हमारे किचन का पार्ट है। किचन के पार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ किचन में हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है ना लेफ्ट और राइट में यहाँ पर वॉल हुआ करती है। तो हमने वॉल को क्या किया है, वॉल को हमने पूरा ही प्रॉपर तरीके से डिसमेंटल करके इसको किचन का जो एरिया है एंट्री एरिया इसको हमने बड़ा कर दिया। तो इसको बड़ा करने का कारण ये था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, काफी वो नैरो पैसेज था। तो हमने इसको वॉल को डिसमेंटल करके हमने इसकी पूरी ही पैनलिंग की है, वुडन पैनलिंग। और वुडन पैनलिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने स्पॉट लाइट लगाई हुई है और यहाँ पर 2 ये हैंगिंग लाइट लगाई हुई है। इसके साथ में हमने एक मिनी आइलैंड टाइप क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर और 2 ये चेयर दी हुई है यहाँ पर जो है। अब मैं अगर अंदर की बात करूँ गाइस तो अंदर हमने जो दिया हुआ है ये हमारा जाता है एक पेंट्री बॉक्स। पेंट्री बॉक्स में जो हमने दिया हुआ है ये एक ब्लैक प्रोफाइल का शटर दिया हुआ है। इसके नीचे माइक्रोवेव जाता है। इसके नीचे हमारा काफी अच्छा एक स्टोरेज निकल जाता है जिसकी प्रोफाइल भी ब्लैक है। ये हमने किचन जो बनाई हुई है ये हमने डुअल टोन में बनाई है, ब्लैक एंड व्हाइट में। मार्बल की अगर बात करूं तो ये हमारा जाता है नैनो जेड ब्लैक अपना मार्बल। और इसके नीचे हमने काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ मिल जाता है हमें देखने को। इसके साथ अगर हम आगे की बात करें तो ये हमारा जाता है वेजिटेबल बास्केट्स।
तो वेजिटेबल बास्केट्स यहाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, अपनी ओपन ही रहती है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन का ज़्यादा वो रहता है, तो हमने इसको ओपन ही छोड़ा हुआ है। तो ये हमारा आ जाता है गाइस किचन की यूटिलिटी का पार्ट। तो यहाँ पर क्या था, बिल्डर ने सेपरेट पार्ट बना के दिया था, ये हमारी यूटिलिटी है, ये हमारा किचन का वेट एरिया था। तो हमने वेट एरिया यहाँ से हटा करके हम किचन का जो वेट एरिया वो आउटसाइड ले गए। तो हमने किचन की जो अपनी यूटिलिटी थी ये अपने पूरी जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना पैक कर दिए, और किचन की यूटिलिटी भी हमने किचन के अंदर मर्ज कर दी है। तो इसके साथ साथ हमारा क्या था, पैरेलली जो है ना पूरी किचन आ जाती है, और पैरेलली किचन आने के साथ में हमें काफी अच्छे स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है। अब हमारा ये आ जाता है गाइज अपनी बैकफ्लैश टाइल्स ब्लैक एंड व्हाइट टोन में। आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जाता है स्टोव, और स्टोव के जस्ट ऊपर आता है हमारा चिमनी स्पेस। तो चिमनी स्पेस के ऊपर हमने क्या किया हुआ, लेफ्ट और राइट में यहाँ पर हमने ग्लास के शटर दिए हुए हैं ब्लैक, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन में सेम ही लेके जाना था। तो हमने जो है ना लेफ्ट और राइट में ब्लैक ग्लास के शटर दिए हुए हैं ब्लैक प्रोफाइल के साथ, इसमें लाइटिंग है। और इसके ऊपर भी हमने जो है ना पूरा ही लैमिनेट लगाया हुआ व्हाइट कलर में, और प्रोफाइल जो है ना पूरी ब्लैक लगाई हुई है। ऐसे ही इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर भी हमने पूरा ही प्रॉपर अपना जो है ना काफी अच्छा स्पेस यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक आइटम हमारे काफी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये भी हमने व्हाइट टोन में और ब्लैक के साथ प्रोफाइल रखा हुआ। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारा जाता है फ्रिज का सेक्शन। फ्रिज भी हमने जो है ना प्रॉपर व्हाइट लिया हुआ ताकि हमारी किचन सिमिलर लगे। तो ये हमारा था किचन का एरिया। तो गाइस ये जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में भी हमने सेम पैटर्न उठाया हुआ जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम में। तो गेस्ट बेडरूम में जो वर्क किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। गेस्ट बेडरूम में जो हमने किया हुआ ये हमारा था एक वार्डरोब सेक्शन। इसमें हमने क्या किया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर एक स्टोरेज की, बेसिकली ड्रेसर की। तो यहाँ पर उनको मिरर नहीं चाहिए था, तो हमने यहाँ पर जो है ना पीछे इसके बैक हेड पर जो है ना मैट्रेस लगा दिया। इसके नीचे जो है ना हमने ये अपना स्टोरेज निकाला हुआ ड्रॉर के साथ में, ये भी बैठने के लिए हमने जो है ना पूरा मैट्रेस लगा हुआ। अब इसकी कलर की मैं बात करूँ तो कलर हमने जो है डार्क ग्रीन एंड ब्लैक में कॉम्बिनेशन इसका रखा हुआ, और ये रोज गोल्ड करके हमारे हैंडल आया था। तो काफी अच्छा स्टोरेज हमें इसमें देखने को मिल जाता है गाइस। ये हमारा पूरा फुल्ली वार्डरोब सेक्शन है। अब इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पूरा डार्क ग्रीन कलर का लैमिनेट है। इसमें जो हैंडल्स हमने दिए हुए हैं ये भी हमने सेम पैटर्न में उठाए हुए हैं रोज गोल्ड कलर में। अब गाइस ये हमारा जाता है वॉलेट कलर में एक बेड। तो बेड का जो साइज है हमारा गाइस ये लोअर हाइट में अपना क्वीन साइज बेड है 5x6 का। तो बेड का ये स्लिक सा अपना जो है ना एक हेडबोर्ड आ जाता है, और इसका जो लेग बोर्ड है ये भी सिंपल से ही है गाइस। जस्ट इसके बराबर में जाता है हमारा एक स्टडी एरिया। स्टडी एरिया में हमने सेम पैटर्न उठाया हुआ है। ग्रीन कलर की हमारी जो है लैमिनेट है डार्क ग्रीन, और इसमें हमने जो है ना पूरी नॉब जो दी हुई है ये पूरी अपनी रोज गोल्ड कलर की दी हुई है। इसके अपर सेक्शन में ओवरहेड जो कैबिनेट दिया हुआ हमने ये आर्क में दिया हुआ पूरा डार्क ग्रीन कलर की लैमिनेट के साथ रोज गोल्ड कलर जो अपनी ये पूरी नॉब्स आ जाती है। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ रूफ की, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ भी बेडरूम में सभी में जो है बल्कि वो नहीं थी अपनी रिक्वायरमेंट इनकी फॉल सीलिंग की, तो हमने यहाँ पर भी सिंपल सी फॉल सीलिंग बनाई हुई है गाइस। यहाँ पर सिर्फ डाउन लाइट और कोव लाइट के साथ में, और बेड के जो ऊपर वाला पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक एंटिक पीस दिया हुआ गोल्डन कलर का जो है गाइस। ये हमारा जाता है सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम का जो डोर हमारा दिया हुआ हमने कुछ इस तरीके से दिया हुआ। इस पर हमने सिंपल इनेमल पेंट किया हुआ। इसमें हमने जो है ना चारकोल शीट्स का इस्तेमाल किया हुआ। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इसमें क्या क्या किया हुआ है। तो फाइनली हम आ चुके हैं सेकंड बेडरूम के अंदर गाइस। तो सेकंड बेडरूम में जो हमने वर्क किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा ये आ जाता है बेड का एरिया। तो बेड में हमने जो है ये हमारा बेड का जो साइज है किंग साइज है 6x6, और बेड का जो बैकड्रॉप है हेडबोर्ड है जो हमने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो है ये ग्रे कलर का जो है फैब्रिक आ जाता है, और इसमें हमने गोल्डन कलर की स्ट्रिप डाली हुई है। हमारी साइड टेबल्स आ जाती है, इसके साथ में हमारे ये सिल्वर कलर का एक हैंडल आ जाता है। तो बेड्स की साइड में भी हमने पूरा प्रॉपर जो है ना एक फैब्रिक की जो है यूज किया हुआ है। ऐसे ही हमारा ये लेग बोर्ड आ जाता है, सेम पैटर्न में हमने लेग बोर्ड उठाया हुआ है। अब बेड के अगर मैं ठीक सामने की बात करूँ गाइस, तो ये हमारा जाता है एक सिलिक सा जो है टीवी पैनल। तो टीवी पैनल यहाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी बहुत बेसिक सा, तो हमने क्या किया यहाँ पर ये पूरा बेसिक से एक टीवी पैनल दिया हुआ हाई ग्लॉस में व्हाइट कलर की लैमिनेट, और ये ब्राउन कलर की साइडों में 2 लोअर क्रिएट किया हुआ। नीचे ये हमने एक पूरा स्टोरेज निकाल दिया काफी अच्छा। यहाँ पर ये हमारी आती है मेटालिक ब्लू कलर की जो लैमिनेट हाई ग्लॉस, और ये सिल्वर कलर के आ जाते हैं हमारे हैंडल। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, हमने जो वार्डरोब का स्पेस है वो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ निकाला हुआ है। तो ये हमारा वार्डरोब का स्पेस है। ये हमारी डबल डोर जो है वार्डरोब आ जाती है। ये पूरा प्रॉपर डबल डोर वार्डरोब है। ये हमारे हैंडल्स हैं सिल्वर कलर के। इसके ऊपर भी हमें काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ देखने को मिल जाता है। ये हमारा लॉफ्ट सेक्शन है। इसके नीचे 2 हमने ड्रॉर दी हुई है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। सेंटर में हमारी आ जाती है सिटिंग अरेंजमेंट। ये हमारा आ जाता है मैट्रेस। सेम पैटर्न की माइक हमने लगाई, सेम पैटर्न के हमने हैंडल लगाया। ऐसे ही हमने एक वार्डरोब यहाँ पर दिया हुआ है राइट साइड में। तो ये भी सेम पैटर्न में ही वार्डरोब हमने क्रिएट किया हुआ है, और ये हमारा पूरा अच्छे से लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है। सिल्वर कलर के हैंडल हमने यहाँ दिए हुए हैं। ऐसे 2 ड्रॉर पैटर्न हमने यहाँ दिए हुए हैं। अब अगर मैं रूफ की बात करूँ तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ज्यादा बल्कि ना लगे हमारा जो बेडरूम है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा साइड पैनल फॉल सीलिंग दी हुई है डाउन लाइट और कोव लाइट के साथ गाइस। तो गाइस ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में हमने सेम पैटर्न उठाया। ये मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम में हमने क्या क्या किया हुआ है। फाइनली गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया। मास्टर बेडरूम में हमने जो वर्क किया हुआ है गाइज, यहाँ पर हमने 2 सीटर सोफा रिक्लाइनर यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी सिटिंग अरेंजमेंट की, और इसके साथ में हमने यहाँ पर ये एक बेड क्रिएट किया हुआ है अपना जो है किंग साइज। तो इस बेड की जो अपना बैक ड्रॉप है ये हमारा बेज कलर आ जाता है, और इसकी बैक साइड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने जो है ना वार्म व्हाइट कलर की स्ट्रिप लाइट दी हुई है। तो बैक वॉल जो है हमारी ये हमने यहाँ पर जो है ये चारकोल सीट्स का इस्तेमाल किया है डुअल टोन में, गोल्डन एंड बेज लाइट कलर की हमारी ये चारकोल सीट्स आ जाती है। और ये हमने यहाँ पर एक लैंप
क्रिएट किया हुआ, ये साइड टेबल आ जाती है हमारी गाइस। अब ऐसे ही सेम वॉल हमने पूरी ये क्रिएट की हुई है बिगर साइज में जो है अपनी चारकोल सीट। इसके ठीक सामने हमने यहाँ पर एक टीवी यूनिट क्रिएट किया हुआ है जो अपना काफी अच्छा स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है। ये अपने ओपन सेल्फ है, इसमें लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ हमने। नीचे हमारा पूरा प्रॉपर स्टोरेज आ जाता है ये जो है, और पीछे हमारा जो है ना लाइट वुड में हाई ग्लॉस लैमिनेट जाती है। इसके साथ में हमने सेम पैटर्न में लूवर उठाए हुए हैं, ये जैसे मैंने आपको अभी बेड का बैकड्रॉप दिखा था। इसके साथ में जो है जस्ट हमारा आ जाता है कर्टन, तो कर्टन के जस्ट साथ हमारा जाता है ड्रेसर एरिया। तो ड्रेसर एरिया में हमने यहाँ पर मिरर दिया हुआ, मिरर के बैक साइड में हमने कोव लाइट क्रिएट की हुई है, और कोव लाइट के साथ में हमने जो है ये यहाँ पर साइड में एक स्टोरेज निकाला हुआ। स्टोरेज के साथ में हमने यहाँ पर एक ये ड्रॉर सेक्शन दिया हुआ, ये भी काफी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है हमें देखने को। और ये हमारी नॉब्स आ जाती है गोल्डन कलर की, और ये हमारी आ जाती है एक बेड के साथ में सीटिंग अरेंजमेंट बैठने के लिए। अब आ जाता है गाइस हमारा ये रूफ पार्ट। तो रूफ पार्ट हमने सेम पैटर्न उठाया हुआ हर एक बेडरूम में, सिर्फ साइड पैनल हमने दिया हुआ है यहाँ पर कोव लाइट और डाउन लाइट के साथ में गाइस। अब हमारा आ जाता है गाइस ये वार्डरोब एरिया। तो यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा एक डोर हुआ करता था, तो डोर हमने यहाँ से सिंपल हटा करके हमने यहाँ पर एक ब्रिक वॉल यहाँ पर जो है ना लगाई हुई है। तो हमने ये सेपरेटली पार्ट जो है ना पूरा वार्डरोब का अलग कर दिया। ये हमारा सेम पैटर्न में हमने वार्डरोब का डोर आ जाता है अपना। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो हमने जो वार्डरोब क्रिएट की है वो इसके अंदर ही बिल्डर ने प्रोविजन दिया होता है। तो हमने जो है ये वार्डरोब क्रिएट की हुई है हाई ग्लॉस में ऑफ व्हाइट कलर एंड ब्राउन कलर के साथ। ये अपना आ जाता है पूरा रोज गोल्ड कलर का हैंडल, और ये इसके ऊपर जो है पूरा ही हमने ग्रिड सीलिंग दी है इसकी लाइट के साथ में। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये आ जाता है हमारा बाथरूम पार्ट। तो इस वाले साइज में क्या है, ये सिंगल डोर था, हमने इसको पूरा डिसमेंटल करके प्रॉपर तरीके से हमने जो है इसको ब्रिक वॉल लगा दिया। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। आइए गाइस, ये आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम एरिया हमने पूरा मेकओवर किया हुआ था। वॉशरूम एरिया में हमने यहाँ पर एक वैनिटी क्रिएट की है जेट ब्लैक मार्बल के साथ में। ये हमारा गोल्डन बेसिन आ जाता है, इसके नीचे हमारा प्रॉपर स्टोरेज आता है लाइट वुड आई ग्लॉस में। ये लैमिनेट और रोज गोल्ड कलर की हमारी ये नॉब्स आ जाती है। पीछे हमारा ये मिरर आ जाता है, और ये हमारा पूरा आ जाता है हाईलाइटर और अपना जो शावर एरिया। यहाँ पर गाइस हमारी एक साफ्ट हुआ करती है, तो साफ्ट को हमने पूरा प्रॉपर डिसमेंटल करके इस साफ्ट एरिया को जो हमने पूरा वॉशरूम में मर्ज कर दिया। तो हमारा जो पॉट एरिया था वहां पर, वो पॉट एरिया हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर साफ्ट एरिया में पाइपिंग था, इसको हमने स्मार्टली कवर कर दिए गाइस। तो यहाँ हमारा काफी अच्छा बिगर साइज का स्पेस वॉशरूम के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये हमारा वेट है, जो अपना वॉशरूम एरिया वो सेपरेट हो गया, जो हमारा अपना वार्डरोब एरिया था वो सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 डोर दिए हुए हैं, तो ये काफी अच्छा अपने एक स्पेस निकल के आ चुका है। और हमने रूफ में जो दी हुई है ग्रिड सीलिंग के साथ में लाइट्स दी हुई है गाइस। तो गाइस वीडियो तो आपने देख ही ली है पूरी हमारी। बाकी ये हमारे सर हैं एंड मैम है, बाकी ये बताएंगे हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और कहाँ से इन्होंने हमें संपर्क किया। बताइए सर। ओवरऑल जब घर परचेज़ किया तो बिल्कुल रॉ फ्लैट था ये, और साइज़ के हिसाब से हमने काफ़ी सर्च भी किया कि इंटीरियर में क्या क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। और बेसिकली जितने भी रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं और जो किचन का एरिया है उसको डेवलप करने के लिए अपने अकॉर्डिंग तो काफ़ी सर्च किया। अपने सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, कई सारे प्रॉपर्टी डीलर से भी बात करी, बट कुछ मिल नहीं रहा था खास। इसके बाद ऑनलाइन भी सर्च किया मैंने, बट काफ़ी एजेंसीज़ हैं जो मार्केट रेट देती तो हैं बट उस हिसाब से नहीं देती जो लोगों का बजट होता है। तो ऑनलाइन सर्च करने में मालूम पड़ा अली इंटीरियर का नाम आया, तो अली भाई से बात हुई, इनके कांटेक्ट में आया। तो इन्होंने पहले एक बजटरी प्रपोज़ल दिया, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी। कुछ चीज़ें उसमें नहीं थी जो हमने ऐड कराए, लेकिन मोर ओवर वो बजट के अंदर ही आ गया, क्योंकि इन्होंने पहले भी काफ़ी जगह पे काम किया हुआ है। फिर इन्होंने दिखाया भी जहाँ जहाँ पे इन्होंने घर वगैरह काम किया था। देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, बात हुई, तो फिर हमने काम शुरू करवाया। काम का जो टाइमलाइन था उसका भी एक बड़ा इशू था, क्योंकि हमें अपने मुहूर्त के अकॉर्डिंग काम कंप्लीट करवाना था। तो आखिरी के 15-20 दिन थोड़ा सा हैसल भी था, लेकिन अली भाई और इनकी पूरी टीम ने मिल कर के काम को कंप्लीट किया, टाइमली डिलीवरी दी। और काम में भी आप देखिए अगर, तो जो इतना कारपेंटर वाला काम है, मेरे ख्याल से इफ्तिकार भाई ने काम किया था। जी जी। इफ्तिकार भाई और उनकी भी जो टीम थी, काफ़ी बढ़िया काम किया उन्होंने। मतलब कारपेंटर, मैंने मेरा पुराना घर भी था, मैंने वहाँ भी काम करवाया था, लेकिन वो मज़ा नहीं आया था जो यहाँ पे मज़ा आया काम करवाने में। टाइल्स वगैरह का भी सिलेक्शन था, अली भाई ने काफ़ी हेल्प करी टाइल वगैरह के लिए भी। कलर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हमने चेंजेस करवाई। कुछ चीज़ें इन्होंने सजेशन भी दिया, जैसे कि क्रॉकरी वाली अलमीरा हो गई, या ये आपका वॉल माउंट टीवी का स्टैंड हो गया, ये सब कुछ। तो ओवरऑल मुझे सेटिस्फेक्शन मिला इनके काम से। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी आपको मैम बताएंगी कैसा हमारा काम था। और किचन का जो मेन पार्ट होता है वो लेडी का ही होता है। तो किचन में हमने सारे यूटेंसिल इनको जो है ना फिट करके दिए, प्रॉपर जो है फुलफिल करके दिए। बाकी मैम बताएंगे आपको। जैसे कि इन्होंने सब बताया ओवरऑल पूरे घर का, मैं किचन के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि किचन हमारी कवर्ड थी, हमने उसको ओपन किचन करवाया।
अली भैया के कहने पर ही। इन्होंने जिस तरह से उसको क्रिएट किया है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो गई है, जिसके लिए जो भी हमारे घर में आता है वो हमारे घर का एक मेन अट्रैक्शन बन गया है कि किचन बहुत बड़ी है तो उसमें काम करना इजी हो गया। उन्होंने जिस तरह से उसको स्पेस दिया है, जितनी काम हुआ है उस हिसाब से मतलब मेरे लिए बहुत इजी है वहाँ पे काम करना। अलग से उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उसके लिए भी आप एक पार्ट अलग रख सकते हैं, तो हमने वो भी कराया। तो मुझे ओवरऑल पूरे घर में बहुत सेटिस्फेक्शन है। इवन किचन मेन अट्रैक्शन है हमारे घर का और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो गाइज़ फाइनली आपने हमारी वीडियो देख ली है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो गाइज़ हमारी वीडियो को आप लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो भी है आप तक इजीली पहुंच सके। तो गाइस डिस्प्ले पे हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, अगर हमसे कुछ भी क्वेरी पूछनी है, कुछ भी वो करना है तो आप मुझे वो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्प्ले पे मैंने आप ऑलरेडी नंबर शेयर कर रखे हैं।